विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष नैयायिकों के मत में अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो संबंध कौन सा संबंध रहेगा, सन्निकर्ष रहेगा? तो बोलते हैं विशेषण विशेष भाव। तो विशेषण विशेष भाव का अर्थ है एक तो विशेषण भाव या विशेष भाव। अब देखो घटा भाववत भूतलम, ये ज्ञान हुआ ना, भूतल कैसा है, घटा भाव वाला है ना। चक्षु संयुक्त कौन है, भूतल, उसमें घटा भाव कौन है, विशेषण है ना, विशेषणत्वात्। तो प्रश्न आया है अभाव प्रत्यक्षे कह सन्निकर्ष। अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा सन्निकर्ष होगा, है ना। तो बोलते विशेषण विशेष भाव। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, विशेषण विशेष भाव। कैसा, कथम? घटा भाववत भूतलम, ये वाक्य है। ये भूतल है ना। तो दिख रहा है कौन, भूतल दिख रहा है, वस्तुता दिख रहा है कौन, मगर वो बोलता है कि हमको घटा भाव भी दिख रहा है ना। ये कौन है? कौन है भूतल? भूतल ये क्या है, घटा भाववत भूतलम। यहाँ क्या है, विशेष भूतलम, और विशेषण घटा भाव। जिसमें रहता है वो विशेष होता है, जो रहता है वो विशेषण। हो गया। घटा भाववत ये क्या है, विशेषण है। और ये क्या है, भूतल, ये क्या है, विशेषण। तो घटा भाव और ये आंख में क्या सन्निकर्ष होता है,
चक्षु संयुक्ते चक्षु संयुक्ते भूतले भूतले घटाभावस्य विशेषणत्व। चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्व। चक्षु के संयुक्त कौन है? भूतल है। उसमें घटाभाव क्या है? विशेषण है। चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषण। घटाभाव क्या है? विशेषण। चक्षु से संयुक्त कौन? भूतल है। उस भूतल में घटाभाव कौन है? विशेषण है। हो गया। अब पदकृति देखो। क्या कहा? विशेषण भाव विशेष भावस्य इति भूत। क्या कहा? इसका अर्थ क्या है? विशेषण भाव एक, दूसरा विशेष भाव सन्निकर्ष। ये होगा विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। विशेषण भाव सन्निकर्ष, विशेष भाव सन्निकर्ष। इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय संबंध विशेषत्व इंद्रिय संबंध त्यांना गोळ्या देतोयस का भाऊ? हं? विशेषणत्व क्या? इंद्रिय संबंध विशेषत्व, इंद्रिय संबंध विशेषणत्व। ये अर्थ हो गया। तो आगे क्या किया? विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षम उपपाद्य दर्शयति। क्या किया?
विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षण उपपाद्य, उपपाद्य मतलब लेकर, दर्शयति, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षण उपपाद्य दर्शयति। कैसा? घटाभाववत भूतल, वो दिखा दिया। भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्, घटाभाव विशेषण बन जाता। हो गया, एक विशेषण भाव संबंध बता दिया। हाँ, घटो नास्ति, किंवा घटाभाव। ऐसा होगा तो क्या होगा?
बघूया जरा काय होतं ते. एवढं लिहू नका जरा. ये विशेष है. और भूतले सप्तम अंत है, ये विशेषण. ये ज्ञान है. इस ज्ञान में घटा भाव विशेष बन रहा है और भूतल विशेषण बना रहा है. अत्र क्यों? विशेषत्व. सप्तम्यन्तस्य भूतलस्य विशेषणत्व. दो प्रकार के घटाभाव को देखेंगे. भूतल विशेषण बनता है, घटाभाव विशेषण बनता है. प्रथमांत जो होगा वो तो विशेष होता, दूसरे जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, है ना. तो दो तरह से घटाभाव को देखा जाता है. ये एक ज्ञान. और दो, यह भूतले घटोना, है ना. ये दोनों प्रकार के ज्ञान है. यहाँ भूतल को महत्व है तो ये विशेषण बन, विशेष्य बन गया. और ये घटाभाव क्या बनना, विशेषण बन. यहाँ घटो नास्ति, घटाभाव क्या होगा, विशेष बन गया. घटाभाव को महत्व आया
भूतले क्या है? भूतल क्या हो गया? विशेषण बन गया, सप्तम्यंत, है ना? तो यहां सन्निकर्ष है घटाभाव को देखने में, विशेषण भाव सन्निकर्ष, है ना? और यहां विशेष भाव सन्निकर्ष। हो गया? विशेषण भाव सन्निकर्ष, विशेष भाव सन्निकर्ष। घटाभाव को देखने में घटाभाव का ज्ञान होने के विशेषता सन्निकर्ष। क्यों? सप्तम्यंत से विशेषणत्वाद, सप्तम्यंत विशेषण होता है। दो प्रकार के घटाभाव का ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक भूतल को देखें तो भूतल विशेष होता है और घटाभाव विशेषण होता है। और यह भूतले घटो नास्ति, तो इसको घटाभाव को प्राधान्य आ गया तो प्रथमांत हो गया, विशेष हो गया। तो यह भूतल सप्तमांत है, यह विशेषण हो गया। तो यहाँ दूसरे में विशेष विशेषता सन्निकर्ष, विशेष भाव सन्निकर्ष, और पहले में घटा भाव विशेषण बनता है तो विशेषण भाव सन्निकर्ष, ये हो गए। यहां तक बात हो गई, पदाकृति हो गई है। पदाकृत्य अब एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम, है ना? कितनी बात करना है इसमें? क्या कहा है? एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष, छह सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष हम कहते हैं। कितने? छह प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। छह सन्निकर्ष कौन से हैं? अजून लिहिता तर जायत काय भाऊ? विशेष विशेष भावश्च, ये सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम तत्करणम इंद्रियम प्रत्यक्षम, तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्ध। हो गया? एवं प्रत्यक्ष प्रमाणम उपसंहारति, क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण की बात होगी ना पूरी। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए जितनी प्रत्यक्ष कितने प्रकार के हैं, है ना? प्रमा कौन है, अप्रमा कौन है, ये भी बता दिया। फिर प्रमा कितनी है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति। फिर उसको प्रत्यक्ष को ले लिया। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, सविकल्प निर्विकल्प बता दिया। फिर कार्य और कारण भाव बता दिया है ना? फिर कारण कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिए। समवाय असमवाय निमित्त कारण बता दिया। फिर करण को बताया, है ना? असाधारण कारणम करणम, है ना? तो फिर सब के बारे में प्रत्यक्ष का करण प्रत्यक्ष, अनुमिति का करण अनुमान, उपमिति का करण उपमान, शब्द शब्द ज्ञान का करण शब्द, ये भी बता दिया। आप प्रत्यक्ष ज्ञान को ले लिया, है ना? तो प्रत्यक्ष ज्ञान सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या?
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, हो गया ना। तो ये लक्षण घटक सन्निकर्ष, सन्निकर्ष क्या है, मतलब संबंध, वो कितने हैं वो भी बता दिया। षड्विध, संयोग, संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष भाव, उसको हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब विशेषण विशेष भाव तो हो गया। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जितना कहना था आवश्यक है, जितना तर्कशास्त्र में बोला जाता है, उस सब को इसमें क्या कहा गया है ना, इसमें सबको कहा गया। फिर अब क्या हो गया, तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, है ना, सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। उस सन्निकर्ष का करण कौन है, फिर इस ज्ञान का करण कौन, इंद्रिय। तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण, यहाँ उपसंहार किया, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात, प्रमाण की चर्चा होगी ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द, इस प्रमाण की चर्चा होने वाली है ना। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में जितना भी कहना था वो सारा कहना हो गया ना। तो उसका अब उपसंहार कर रहे हैं, समेटना। उपसंहार मतलब समेटना, उपसंहरति। एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम, क्या है, सन्निकर्ष षटक ज्ञान, सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, है ना। तत्कारणम, उसका कारण कौन, तत् इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तत्करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तस्य करणम इंद्रियम, तस्मात् प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम इंद्रियम, है ना। ये बात हो गई। और यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण समाप्त हो गया। अब यहाँ तक 3 दिन में कंठ करके रट 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 के इसको हम जब आ जाएंगे तो खनखनित हमको बोल दो, तो नहीं बोलेंगे तो अनुमान। ये प्रश्न आ जाएगा, तो उसका अर्थ है सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम, सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये उसका उत्तर आया, सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम। एवं मतलब, एवं का अर्थ है उपदर्शित प्रकारेण, क्या है, ऊपर जो दिखा है ना उस प्रकार उपदर्शित प्रकारेण, सन्निकर्ष षटक बता दिए प्रकारेण। एवं का अर्थ है ये क्या लिखा है, पढ़ो, ननु सिंधांते, है ना। ऑप, शंका, क्या है, शंका क्या है,
ननु सिद्धांत मते सिद्धांत मते प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किम न स्यात्, ये प्रश्न है। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मानो ना, आपको क्या आपत्ति है? ये प्रश्न क्या पूछा? प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रिय को क्यों मान रहे हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मानो ना, करण चेत न न उत्तरम न, क्यों? इंद्रियात प्रत्यक्ष ज्ञान से करणम इंद्रियात सन्निकर्षम न, न का अर्थ का ये नहीं, नहीं का अर्थ क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं वह बहुत, ये विधान हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। हो गया? क्यों नहीं होता है? तत्कर्णम इंद्रियम ना, क्या तत् प्रत्यक्ष ज्ञान से करणम तत् करणम इंद्रियम, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रिय होता है। साधकतमम करणम न असाधारण कारणम करणम, है ना? इसलिए साधकतमम कौन? करणम कौन होता है? इंद्रियम। न तत्करणम इंद्रियम, उसका करण इंद्रिय है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसा होगा? जो करण है वही होगा ना, इंद्रिय। तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण कौन? इंद्रियम, है ना? उसका करण क्या है? इंद्रियम। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन? तस्मात्, तस्मात् मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान से इंद्रिय से करणत्वात्, ये तस्मात् का अर्थ है ना? तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, जो करण होगा वही तो प्रमाण होगा ना, है ना? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना? सन्निकर्ष है, संबंध है ना? और व्यापार क्रिया करण नहीं होता है। कौन करण? करण किसको कहते हैं? साधकतमम करणम, असाधारण कारणम करणम, है ना?
इंद्रियीकरण है ना, असाधारण कारण है ना। इसलिए तस्मात, इससे क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तस्मात मतलब तस्मात का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमा, प्रमा करणत्वात्, है ना, इंद्रियस्य प्रमाणत्वम, क्या इंद्रिय ही प्रमाण बनेगा, क्योंकि करण बन रहा है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन बन गया? इंद्रिय बन गया। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण कौन बनेगा? इंद्रिय ही बनेगा। प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वात् सिद्धम, प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, न्याय सिद्धांते सिद्धम। ये क्या कहा? प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये न्याय सिद्धांत में सिद्ध होगा। इति प्रदकृत्य के प्रत्यक्ष परिच्छेद, है ना। इस तरह प्रत्यक्ष खंड में प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हो गई। यहां तक हमने आपको किया है, पूर्ण किया है। झट इसको कंठ करके दिखाओ, फट अनुमान को हम शुरू करेंगे, है ना। फिर अनुमान, अनुमान खंड 34 पन्ने में हो जाएगा। कितने, है ना। फिर 84 के पास आ जाने के बाद उपमान शब्द करके 110 पेज पर चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, झट समाप्त हो जाएंगे। हाँ, हो तुझ्या अगोदर संपलं, एक तरी पूर्ण व्हायला पाहिजे। हो गया। ओम पूर्णमदः